हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी ऑनलाइन पाठशाला। आज हम अपनी वीडियो में अलंकार को पढ़ेंगे। अलंकार के प्रकार और हर एक प्रकार का उदाहरण सहित पढ़ेंगे। देखते हैं अलंकार। अलंकार क्या होता है? अलंकार दो शब्दों से बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण। भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। मतलब जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। मतलब जो किसी वस्तु को अलंकृत करे यानी उस वस्तु को सजाए तो वो क्या है? अलंकार होती है। अलंकार के भेद यानी अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार क्या होते हैं? जो शब्दों के प्रयोग करने से चमत्कार होता है या शब्दों को जो सुसज्जित करने का जो ढंग होता है वो शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार यानी जो अर्थों से चमत्कार हो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। पहले देखते हैं शब्द अलंकार। जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है उसे क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति अलंकार। इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार होता है एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है, यानी जो कैसे गै तक वर्ण होते हैं जब वो बार बार आते हैं तब अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास, अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, यानी वर्ण बार बार आता है। जैसे उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। तो रै वर्ण जो है बार बार आ रहा है तो कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। अगला है यमक अलंकार। यमक शब्द का अर्थ होता है दो। यमक अलंकार क्या होता है? जब एक शब्द बार बार आए और हर बार अर्थ अलग हो, वहां अलंकार यमक अलंकार होता है। यानी एक ही शब्द बार बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग होता है। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, बा खाए बोराए नर, बा पाए बोराए। यहाँ कनक कनक जो शब्द है वो दो बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कनक का अर्थ सोना से है, सोना धातु से है, और यहाँ कनक का अर्थ धतूरा से है। तो एक ही शब्द है, बार बार आ रहा है लेकिन अर्थ दोनों बार अलग है। तो कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार। अगला आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है? जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, यानी एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, उनका संबंध बहुत सारे शब्दों से होता है, तो वहां क्या होता है? श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। पानी का जो अर्थ है वो मोती मानुस, चून मीन्स आटा होता है, यानी पानी का संबंध, अगर पानी के बगैर मोती नहीं है, पानी के बगैर इंसान या व्यक्ति नहीं है, और पानी के बगैर हम खाना पीना नहीं बना सकते। तो पानी के बहुत सारे अर्थ हैं, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार। अब आता है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार, पुनः क्या होता है? दोबारा। एक ही शब्द दो बार दोहराया जाता है, एक ही शब्द दो बार दोहराया जाता है और अर्थ भी सेम ही होता है। जैसे ठोर ठोर बिहार करती सुंदरी सुर नरिया। तो ठोर ठोर शब्द दो बार आ रहा है तो दोनों का अर्थ सेम है, तो दो बार आ रहा है यानी पुनरुक्ति अलंकार होता है। अब आता है विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार क्या होता है कि जब आदर, हर्ष, शोक, विस्मयादि बोधक
आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। मतलब कि जब हम किसी को शोक, आदर, हर्ष आदि जब अपने विचार ये प्रकट करते हैं, तब हम कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बार बार बोलते हैं, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? विप्सा अलंकार। जैसे मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा में, तो यहाँ हमने हर्ष भाव उत्पन्न हो रहा है, तो मोही मोही जो शब्द बार बार पुनरावृत्ति हो रही है मोही शब्द की, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? विवक्षा अलंकार है, क्योंकि मोही से हर्ष भाव व्यक्त किया जा रहा है। अगला आता है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है कि जहां पर वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकालता है। यानी हम कोई बात बोल रहे हैं और सामने वाला हमारी बातों का कुछ दूसरा अर्थ निकालता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोंगू, तुम्हें उचित तप मन कह भोगू, तो कौन सा अलंकार है यहाँ? वक्रोक्ति अलंकार। अब देखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होते हैं? साहित्य में अर्थगत चमत्कार को अर्थालंकार कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, विरोधाभास, अतिशयोक्ति। इन्हें ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना, यानी कंपेयर करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है, तब कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, मतलब कि सागर की तुलना की गई है हृदय की, कि सागर सा हो। गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन की तुलना किससे की गई है? पहाड़ से। तो जहां तुलना होती है वहां उपमा अलंकार होता है। अगला है रूपक अलंकार। रूपक यानी जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे। उपमेय जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे से की जाए उपमेय है, और उपमान जिसकी समानता उपमेय से की जाए वो उपमान है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यानी चरण को कमल के समान माना गया है। कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहां उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो उपमान होता है जिससे समानता की जाती है उपमेय की, वो नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं? उपमेय को ही उपमान मान लेते हैं। और उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान एक होती है कि इन वाक्य में मानो, जानो, सो ऐसे शब्द आते हैं। उदाहरण, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलूने गात, मनो नीलमणि सैल पर आपत पड़ियो प्रभात। तो मनो आ गया। जहां मनो, जानो शब्द आते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला आता है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की मर्यादा टूट जाती है, तो कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब जहां बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। साकेत नगरी है वो स्वर्ग से मिलने आसमान में जा रही है, तो बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है नगरी के बारे में। कौन सा अलंकार हो गया? अतिशयोक्ति अलंकार। अगला है संदेह अलंकार। संदेह है तो क्या होगा? डाउट होगा। जब किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, संदेह अलंकार होता है। जैसे यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षणभर उनकी कुछ समझ न आया। तो ये क्या है? उसे संदेह हो रहा है कि यह शरीर है या उसकी परछाई है, तो संदेह हो रहा है, तो संदेह अलंकार हो गया। अगला है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम होता है,
तो कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान अलंकार। पाए महावर देन को नाइन बैठी जाए, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी भिड़त जाए। यहाँ कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार। एक है विरोधाभास अलंकार। विरोध आ रहा है यानी विरोध हो रहा है। विरोधाभास अलंकार होता है जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है तो विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, मतलब आग है और उससे हिमजल यानी बर्फ का जल जो होता है, जल के बिंदु ढुलकते हैं। तो आग में पानी आ रहा है, विरोधाभास हो रहा है, यानी विरोध नहीं कर रहे लेकिन आभास हो रहा है कि उसका विरोध हो रहा है। तो कौन सा अलंकार हो गया? विरोधाभास अलंकार। ऐसी ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हम कोई भी नई वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।